सो 3 मिस्टेक जो हमें नहीं करनी है, 3 गलतियां जो हमें नहीं करनी है, जो हमसे हो रही हैं जब हम एक नई जॉब या एक नई टीम कह लो या एक नया प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हैं या नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तब नहीं करनी है। तो ये 3 गलतियां हम कर रहे हैं, ये हमें नहीं करनी है और हमें क्या करना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली गलती जो हमसे हो रही है, हम जैसे ही कोई नई जॉब ज्वाइन करते हैं या नई टीम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके हम अपनी पुरानी टीम या पुरानी कंपनी के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, हमारी पुरानी अचीवमेंट्स के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, हमारी पुराने रिग्रेट्स के बारे में या पुरानी कंपनी की गलतियों के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, या कह लो कि अपनी अचीवमेंट्स गिनाना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत बैड इंप्रेशन डालता है सामने जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये नहीं करना है, आपको पहले ये करना है जाकर कि पहले आपको जो टीम है या नई कंपनी जहां आप ज्वाइन कर रहे हो, उन लोगों के साथ पहले आपने उनका ट्रस्ट जीतना है, ठीक है। पहले आप उनके साथ कनेक्ट करो, उनका माइंडसेट समझो, उनको आपको समझने दो, आपके साथ थोड़ा सा फैमिलियर हो जाने दो, ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं आपके साथ, तब जाके आप देखो कि आपको क्या चीज़ शेयर करनी है, क्या चीज़ शेयर नहीं करनी, वो आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आपको सीरियस ले रहे हैं, आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनको उतना बताओ, उतना सोच समझ के बता पाओगे जब आप उन्हें भी समझ जाओगे कि उनका माइंडसेट क्या है, वो किस पोजीशन से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि जाते ही पहले दिन से शुरू हो गए हम अपनी पोले खोलने और पहले दिन से ही हाँ पुरानी मेरी लास्ट कंपनी मैंने ये किया था, या इतनी बड़ी मैंने सेल की थी, या इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे मैं काम करता था। तो हम अपनी ब्रैगिंग नहीं करनी शुरू कर देनी है। आई होप समझ गए। दूसरा पॉइंट दूसरी जो गलती हम कर रहे हैं वो है कि हम जाते ही वी स्टार्ट शेयरिंग अवर आइडियाज़ या चेंजेस कह लो, ठीक है, जो जैसे हमें जाते हैं, क्योंकि हम अगर पुरानी किसी कंपनी से आए हैं, हो सकता है किसी डिफरेंट सेक्टर से आए हों या एक बड़ी कंपनी से आए हों या पहले छोटी कंपनी में आए हों, तो वहाँ पे कुछ तरीके डिफरेंट फॉलो किए जाते थे, कुछ प्रोसीजर्स थे उस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, वो अलग फॉलो किए जाते थे जो कि आपको पसंद थे, आप वहाँ से आए थे, आप यूज्ड टू थे। अब जैसे ही आप नई कंपनी में आए हो, आपको कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं, नहीं है, तो आप आते ही वहाँ पर आइडिया सजेस्ट करने लग जाते हो या चेंजेस के बारे में बात करने लग जाते हो कि हमें ये चेंज लाना चाहिए, वो लाना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं करना। आते ही पहले हमें आके देखना है, पहले हमें खुद एडजस्ट होना है उस सिस्टम के अंदर जो कि ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है। एक बार हम वो समझ लेंगे, जान लेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है वो सिस्टम, अगर तो हमें हायर ही इसीलिए किया गया है, ठीक है, अगर तो हमें ऐसी किसी पोस्ट के लिए हायर किया गया है कि हमें चेंजेस लाने हैं, हमें कुछ नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने हैं, तब तो आप करो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर अगर आप ऐसी किसी पोजीशन के लिए हायर नहीं हो रहे हो, किसी बड़े मैनेजर लेवल की पोजीशन के लिए या वीपी या कुछ भी ऐसा लगा लो, आप ऐसी किसी पोजीशन के हायर नहीं हो रहे हो आप, तो आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, तो पहले उसमें खुद को देखो, पहले एडजस्ट करके देखो। और हो सकता है कि जो आइडियाज़ आप सजेस्ट कर रहे हो या जो भी आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, आपसे पहले आपके पुराने जो कलीग्स हैं उन लोगों ने अपने मैनेजर्स के साथ डिस्कस किए होंगे, ओनर्स के साथ डिस्कस किए होंगे, और उनके कुछ अपने रीजंस हैं, या वो नहीं चेंज करना चाहते उन चीज़ों को, या उनके कुछ अपने लॉजिक्स होंगे, उसके पीछे कुछ फैक्ट्स होंगे, या वही उनका काम करने का तरीका होगा उनके मैनेजमेंट का, या कुछ भी है। और अगर आप अपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो वो एक बुरा इंप्रेशन सामने आपके कोई भी मैनेजर होगा, ओनर होगा, मैनेजमेंट होगी, आपकी एचआर होगी, कुछ भी होगी, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट उनके दिमाग में जाएगा, क्योंकि वो उस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं लेने वाले, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। तो जाते ही नहीं स्टार्ट कर देना है, पहले आप समझ लो, देख लो, जान लो, एडजस्ट हो जाओ उस चीज़ के अंदर पहले, फिर आप करो वो चीज़। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट अगर आप समझ गए, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। आपको जाके पहले एडजस्ट होना है, खासकर पुराने एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि आपके कलीग्स हैं, आपके टीम मेंबर हैं, पर्टिकुलरली आप ही के टीम के मेंबर हैं। बहुत सारी टीम हो सकती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं कंपनी के अंदर आपकी नई जॉब में, पर जो पर्टिकुलरली आप ही के टीम के कलीग्स हैं, उनके साथ आपकी रैपो बिल्डिंग, आपके मैनेजर के साथ आपको रैपो बिल्ड करना है, एक रिलेशनशिप बनाना है। वो आपके ऊपर एक तरह का ट्रस्ट करना शुरू कर दे, आप उन पर ट्रस्ट करते हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आ जाए आप उस टीम के अंदर आपको लेकर, वो आपको अपनी टीम का पार्ट समझना शुरू कर दें, ठीक है।
मतलब ये सब चीज़ें पहले हमें उस लेवल तक पहुंचना है, उसके बाद फिर बिज़नेस की, ठीक है, जो जॉब मैंने ज्वाइन की है वो कंपनी का बिज़नेस क्या है, वो बिज़नेस कैसे करती है, वो पैसा कैसे कमा रही है बेसिकली, अगर उसका प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, कहाँ जा रहा है, या कैसे वो डिलीवरी कर रही है, कुछ भी है, जो भी उस कंपनी का बिज़नेस है, उस पर्टिकुलर बिज़नेस की कोर कैसे है, वो उस बिज़नेस से पैसा कैसे कमा रही है, ये समझना है आपको। मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है पहले वो सब चीज़ें समझो। और स्टार्टिंग के 2-3 महीने आपको मिलते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोविजन पीरियड रहेगा आपका, खासकर 3 महीने से 6 महीने के बीच में रहता है, डिपेंड करता है किस तरह की कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हो। तो वहाँ पे उसको पहले वो 3 महीने आपने बिल्कुल शांति से निभाने हैं। उसमें ये जो मैंने 2-3 पॉइंट डिस्कस किए, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। आपने सिर्फ जज करो, आप बैठ के नोटिस करो, देखो, चीज़ों को समझो, ताकि आपको फिर स्टेटमेंट मेकिंग जो आपकी है वो आसान हो जाएगी, आप समझ पाओगे, राइट। और इसके बाद आप परफॉर्म करना शुरू कर दो। जब आप परफॉर्म करोगे, आप कुछ रिजल्ट निकाल के दोगे, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि आपने कुछ सीख लिया, आपका कुछ अभी कुछ लर्निंग पार्ट हो गया है, तो उसके बाद आप कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाओगे उनको, तो उससे उनका ट्रस्ट और बढ़ेगा, टीम का ट्रस्ट बढ़ेगा, मैनेजर का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा वो आपको, और तब आप जाकर अपने आइडियाज़ के लिए ओपन हो सकते हो, आप कुछ चेंजेस के लिए ओपन हो सकते हो, और तब आपको सीरियस लिया भी जा सकता है, तब आपकी बात सुनी भी जा सकती है। बट स्टिल वो डिपेंड करेगा कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर, ओनर के ऊपर कि माइंडसेट कैसा है, वो क्या चीज़ चाहता है, क्या नहीं चाहते, क्या करना है। बट एक फिर भी वो एक लॉजिकल तब आप जाके उसको शेयर फिर भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।